Non-stop 100. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा आज का पीएमओ सबसे कमजोर है। दिल्ली में किताब विमोचन के समारोह में बोले अरुण शौरी, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करने लगे हैं लोग। अरुण शौरी का बड़ा आरोप, सरकार की नीतियां बनाने का तरीका जैसा सिर्फ गाय का मुद्दा अलग। शौरी के अनुसार मोदी सरकार से नहीं संभल रही अर्थव्यवस्था, बोले मोदी के सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पाते उद्योगपति। इंडोनेशिया के बाली में रविवार को छोटा राजन की गिरफ्तारी, सिडनी से बाली पहुंचा था छोटा राजन, सामने आया बोर्डिंग पास। सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की, इसी हफ्ते भारत लाने की तैयारी। सीबीआई ने कहा इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया छोटा राजन, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की पुलिस का शुक्रिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, भारत लाए जाने पर छोटा राजन की हिरासत मांगेगी राज्य सरकार। पिछले 20 साल से फरार था राजेंद्र सदाशिव निकल जी उर्फ छोटा राजन, इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था। बाली पुलिस के प्रवक्ता ने कहा ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की निशानदेही पर छोटा राजन की हुई गिरफ्तारी। 55 साल के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पर हत्या के 16 मामले दर्ज, 1995 से तलाश कर रही थी इंटरपोल। एक समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया करता था छोटा राजन, मुंबई बम धमाकों के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। बक्सर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संप्रदाय के आधार पर नहीं होने देंगे आरक्षण, पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए लगा देंगे जान की बाजी। नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर तंज, 3 इडियट्स के गाने के बोल पर साधा निशाना। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। वैशाली की रैली में लालू को फिर से आया गुस्सा, नारेबाजी कर रहे लोगों को मंच से हड़काया। मोतिहारी में राहुल गांधी की रैली में हंगामा, राहुल के मंच की तरफ फेंकी गई कुर्सियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी में करेंगे संबोधन। बिहार में 50 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान कल, सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहेंगे तैनात। पटना में आरजेडी दफ्तर में मिली धमकी की जांच तेज, गुजरात से आया था फोन कॉल, डीजीपी बोले जल्द होगा खुलासा। शंकराचार्य अनंत श्री विभूति स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज का आजम खान को खास तोहफा, भेंट की एक गाय और एक बछिया। आज इंदौर के मूक बधिर संस्थान के लिए रवाना होगी गीता, परिवार मिलने तक वहीं यानी कि इंदौर में रहने का फैसला। इंदौर में स्वागत के लिए खास तैयारियां, डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी में सभी को गीता का इंतजार। कल पाकिस्तान से भारत लौटी गीता, शाम को 7 RCR पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, मोदी ने दिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईदी फाउंडेशन का किया शुक्रिया, गीता की देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ईदी फाउंडेशन ने जो किया वो बेशकीमती, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद। गीता के पहचानने से इनकार के बाद जगदेव महतो का परिवार मायूस, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ही है उनकी अंतिम उम्मीद। आज गीता से मिलेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुबह 10:30 बजे मुलाकात है तय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान, गीता भी हमारी बेटी, हर जरूरत पूरी करूंगा।
फिल्म बजरंगी भाईजान के निर्देशक कबीर खान का बयान, गीता को सलमान खान से मिलाने की करेंगे पहल। पुरी में गीता को समर्पित कर बनाया गया सैंड आर्ट, अनूठे अंदाज में वतन वापसी का स्वागत। विवादित बयान पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनरल वीके सिंह के घर पर टमाटर अंडे फेंके, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुणे के मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश बापट फिर से विवाद में, पति पत्नी के झगड़े पर दिया आपत्तिजनक बयान। महंगाई को लेकर मुंबई में एनसीपी का प्रदर्शन, फडणवीस सरकार पर नाकामी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने लड़कियों से धुलवाए पैर, भोपाल में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में पैर धुलवाए। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ के अपमान पर लखीमपुर खीरी में सिख समुदाय ने निकाला जुलूस, दोषियों को सजा की मांग। कोल्हापुर में निगम चुनाव के दौरान एनसीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जमकर हुआ पथराव। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर चोरी की वारदात, जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का किया गठन। मध्य प्रदेश के मंत्री कुसुम महदेल का विवादित बयान, कहा जब जवान बेटे की मौत पर किसान आत्महत्या नहीं करते तो फसल बर्बाद होने पर आत्महत्या क्यों। खजुराहो में सूखे का जायजा लेने पहुंचे सरकारी बाबुओं की मौज, 5 स्टार होटल में आराम फरमाते दिखे पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल। झारखंड के लातेहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे स्थानीय नेता, प्रशासन ने चुनाव को लेकर कसी कमर। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में 12वीं के छात्र पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, पीड़ित की हालत गंभीर, मामले में 2 फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए सीरियल किलर, 3 दिन में 2 लोगों की हत्या। मुख्य आरोपी नाबालिग, पुलिस के अनुसार बड़ा आदमी बनने के लिए दोस्ती कर दोनों की हत्याएं। दिल्ली के सागरपुर में हथियार के दम पर महिला और उसकी 2 साल की बच्ची को बंधक बनाकर लूट, लाखों का माल लूटकर फरार हुए बदमाश। उज्बेकिस्तान की रहने वाली एक लड़की दिल्ली से पिछले 1 महीने से लापता, घर वालों का अपहरण का शक। दिल्ली के सीलमपुरी में 19 साल के युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों को हत्या की आशंका। दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास ऑटो में मिला शव, घर वालों के बयान दर्ज कर पुलिस मामले में जुटी। दिल्ली के नरेला में पुलिस की पिटाई से छात्र की मौत पर भड़के लोग, दिल्ली पुलिस के खिलाफ NH1 पर लगाया लंबा जाम। चेन्नई से दिल्ली लौट रहा DU का ये छात्र तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर उसकी मृत्यु हुई, टूर पर गया था छात्रों के साथ। दिल्ली के पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला, घूसकांड में दिल्ली सरकार ने की थी सिफारिश। दिल्ली के हौस खास में पब विवाद में पीड़ित के परिजनों ने डीसीपी दफ्तर का किया घेराव, आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर नोकझोंक। पश्चिमी दिल्ली के रानी बाग इलाके में डेंगू से महिला की मौत, परिजनों का आरोप अस्पताल में ही हुआ डेंगू। दिल्ली में डेंगू का डंक जारी, 23-24 अक्टूबर को 639 नए मामले सामने आए। शीना मर्डर केस में इंद्राणी के वॉइस टेस्ट की तैयारी में सीबीआई, अदालत से मांगी इजाजत। नेस्ले के 5 में से 3 प्लांट्स में मैगी का प्रोडक्शन शुरू, दोबारा लैब टेस्ट के बाद ही बाजार में लाने पर होगा फैसला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अपने पति के साथ दूसरी महिला को देखकर भड़की महिला, दूसरी शादी करने का आरोप। यूपी के शामली में पेस्टिसाइड्स का व्यापार करने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जांच टीम गठित की। रायबरेली में 2 गुटों में मारपीट, गोलीबारी, 2 युवकों की मौत, तनाव के बाद भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। महाराजगंज के सोनौली कस्बे से एक पाकिस्तानी शख्स गिरफ्तार, खुद को बताया प्रोफेसर। बिना पासपोर्ट के भारत में था ये संदिग्ध,
सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं अब जावेद से पूछताछ। असम के जोरहाट में वायुसेना के 2 ऑफिसर गिरफ्तार, अपहरण हत्या की कोशिश का इन पर दोनों पर आरोप। हैदराबाद में बंजारा हिल्स पुलिस ने एक चेन स्नेचर को किया गिरफ्तार, 12 तोला सोना और एक बाइक बरामद। ग्वालियर की गल्ला मंडी में दुकान से 2.25 क्विंटल दाल की चोरी, केस दर्ज, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। सागर में फसल बर्बाद होने से परेशान एक और किसान ने की आत्महत्या, जिले में अब तक 11 किसान कर चुके हैं आत्महत्या। जलगांव में नाना पाटेकर ने किसानों को दी आर्थिक मदद, 1600 किसानों को बांटे करीब 2.5 करोड़ रुपए। रुड़की में बंद पड़ी गंग नहर से 3 डिफ्यूज बम बरामद, पड़ताल में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में गैंग वॉर, कुख्यात अपराधी के भाई की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने एक हमलावर को पीट कर मार डाला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सोसाइटी की 10वें फ्लोर पर फ्लैट में लगी आग, 3 लोग घायल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ से भिड़ा दिलेर, भिड़ंत के बाद भागा बाघ, युवक जख्मी लेकिन खतरे से बाहर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुहर्रम के जुलूस में वर्दी में करतब दिखाते नजर आए थानेदार, ड्यूटी छोड़ अखाड़े में संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र के शोलापुर में धार्मिक मेले में जाने के लिए ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, आंध्र प्रदेश कर्नाटक से आते हैं यहां श्रद्धालु। गोहत्या के खिलाफ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ने छेड़ी मुहिम, दिल्ली में पीसी कर सरकार से आयोग बनाने की मांग की। धौलपुर पर मुहर्रम पर निकाला गया ताजिया, 20 अखाड़ों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। कौशाम्बी में हॉट एयर बलून देखने के लिए उमड़ी भीड़, 75 साल पर जश्न। ठाकुरगंज इलाके में कई घरों में नल में आ रहा है लाल पानी, लोगों में हड़कंप। पाकिस्तान में भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, स्वात घाटी और पेशावर में सबसे ज्यादा नुकसान। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भूकंप के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें, कई इमारतें मलबे में तब्दील, कई में पड़ी दरार। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 31 लोगों की मौत की खबर, अस्पतालों में बड़ी तादाद में भर्ती लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर नवाज शरीफ को हर संभव मदद की पेशकश की, शरीफ ने धन्यवाद कर कहा अपने दम पर मुसीबत से उभरेगा देश। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लगे भूकंप के झटके, प्रधानमंत्री मोदी ने तबाही का जायजा लेने और मदद पहुंचाने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में 2 बुजुर्ग महिलाओं को दिल का दौरा पड़ा, रियासी जिले में एक युवक की भी गई भूकंप के दौरान जान। बारामूला में भूकंप से बचने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रही थी 65 साल की जूना बेगम, दहशत में दिल का दौरा पड़ा और हुई मौत। जम्मू कश्मीर में भूकंप में 10 लोगों के घायल होने की खबर, घायलों में 2 जवान भी हैं शामिल। भूकंप के तेज झटकों से ढहा जम्मू कश्मीर के रियासी में स्थित 500 साल पुराना भीमगढ़ किले को भारी नुकसान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के लिए गूगल की पहल, एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए फंसे लोगों की होगी तलाश। जॉर्डन के अम्माम में पटाखों के कंटेनर में धमाका, 8 की मौत। कंटेनर में ब्लास्ट के बाद देर तक पटाखों में होते रहे धमाके, पूरे इलाके में अफरा तफरी। फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में एक छोटा विमान हादसे का शिकार, बाल बाल बचे सभी लोग। इस्राएली सैनिकों ने एक फलस्तीनी नागरिक को मारी गोली, पथराव के दौरान हुई थी भिड़ंत।
आईपीएल से जुड़े फेमा उल्लंघन के मामले में शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस, 5 महीने में दूसरी बार पूछताछ। वनडे सीरीज में हार के बाद भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में लगाई 2 पायदान की छलांग, 8वें से 6 नंबर पर पहुंचे। बीसीसीआई सचिव वनराग ठाकुर का बड़ा बयान, फिक्सिंग कांड से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को लगा झटका, लेकिन बाजार का भरोसा है अभी कायम। कोलंबो में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 72 रनों से हराकर जीती टेस्ट सीरीज। स्पिनर हरात ने 56 रन देकर हासिल किए 4 विकेट।